Welcome back, students. Today we are going to study lecture number 4 from chapter number 1, homeostasis. In the previous lectures, we have studied homeostasis in the perspective of osmoregulation, and we are going to continue in that theme. Osmoregulation in the plants and in the animals as well is being controlled by or is being regulated by three mechanisms: osmoregulation, thermoregulation and excretion. And we have studied in the till now in the perspective of osmoregulation कि पानी और सॉल्यूट का जो मिक्सचर है वो किस तरीके से प्लांट्स के अंदर मेंटेन करता है एक इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट के साथ, बैलेंस किस तरीके से मेंटेन होता है। अभी तक हमने जो बातें पढ़ी उसके अंदर हमने ये जाना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस तरीके से प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस होता है, यानी वाटर एंड सॉल्यूट का जो मिक्सचर है, और जो टोनिसिटी है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, और कौन कौन से प्लांट्स किस किस एनवायरनमेंट में एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने ये समझा है। अब हम ये समझेंगे कि वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने से या कम होने से प्लांट ने अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट किया है फॉर द टेरेस्टेरियल हैबिटेट। तो टेरेस्टेरियल हैबिटेट के ऊपर दो अडॉप्टेशंस हैं जो आपके कोर्स में इन्वॉल्व है। अडॉप्टेशंस फॉर ड्राउट कंडीशंस, क्योंकि जब भी प्लांट ज़मीन के ऊपर रहते हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस के नतीजे में जब प्लांट्स एक्वेटिक हैबिटेट से लैंड हैबिटेट की तरफ मूव हुए, अडॉप्ट हुए, तो उन्होंने अपने आप को इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और डेमोग्राफिकली भी अपने आप को अडॉप्ट किया टेरेस्टेरियल एनवायरनमेंट के लिए, लैंड के लिए, क्योंकि ज़मीन के ऊपर पानी की कमी होना एक आम सी बात है, और कमी होना या बिल्कुल ही ना होना एज इट हैपन्स इन द डेजर्ट एनवायरनमेंट। तो इस हवाले से प्लांट्स को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ा। तो दो अडॉप्टेशंस बहुत कॉमन है। पहली अडॉप्टेशन जो प्लांट ने सबसे पहले अपने अंदर की वो ये की कि उन्होंने स्पोर्स एंड सीड्स बनाना शुरू किए। ये अडॉप्टेशन ने प्लांट को सर्वाइवल के काबिल बनाया कि अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट्स नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब भी स्पोर्स एंड सीड्स कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जब अवेलेबिलिटी हो वाटर की, फेवरेबल एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर हो, तब स्पोर एंड सीड्स जर्मिनेट करें और एक नया प्लांट बनाएं। क्योंकि टेरेस्टेरियल एनवायरनमेंट में समटाइम स्पेशली डेजर्ट एनवायरनमेंट में अगर या ड्राउट कंडीशंस में, नॉर्मल ज़मीन पे भी अगर ड्राउट कंडीशन है, लेट्स से बारिश नहीं हुई बहुत अरसे तक, तो फिर स्पोर जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो हमें या अगर स्पोर होते ही नहीं, प्लांट ने अपने आप को अडॉप्ट ही नहीं किया होता इस वे में कि स्पोर्स बनाता होता, जैसे कि एल्गी के अंदर सिर्फ जू स्पोर्स होते हैं, वाटर के अंदर स्विम कर रहे होते हैं और फ़ौरन जर्मिनेट कर जाते हैं। अगर एल्गी के जू स्पोर को पानी ना मिले तो वो तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको तो नीड है कि वो स्विम करे और फिर फ़ौरन सेक्सुअल प्रोडक्शन करे या सेक्सुअल करे और फ़ौरन जर्मिनेट हो, फ़ौरन नए टिश्यूज़ की तरफ जाए, माइटोसिस करे। लेकिन लैंड हैबिटेट के ऊपर अगर ऐसे कोई स्पोर्स या सीड्स नहीं होते, प्लांट ने नहीं बनाए अगर होते, तो फिर क्या होता? प्लांट अपनी नई ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करता? अगर लेट से वो जू स्पोर ही प्रोड्यूस कर रहा होता तो ये तो फिजिबल बात ही नहीं है, क्योंकि जू स्पोर्स के लिए तो स्विमिंग बहुत ज़रूरी है, उनको सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो तो फ़ौरन डेसिकेशन का शिकार हो जाते, राइट, ड्राई हो जाते, और उनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता और सारे ऑर्गेनल्स जो है वो डाई ऑफ हो जाते हैं। लेकिन स्पोर्स एंड सीड्स जो है उनके प्रोटोप्लाज्म थिक होते हैं, उनके ऊपर हार्डर सीड कोट प्रेजेंट होता है या हार्डर शेल होता है। दैट इज़ वाई दे आर एबल टू सर्वाइव लैंड हैबिटेट पे। फिर जब उन्हें वाटर की सप्लाई मिलती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस होती हैं, सो दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू प्लांट्स, सो द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज इन दैट वे। अब हम दूसरी अडॉप्टेशंस की बात करते हैं। अडॉप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर अपटेक। यहाँ पे बात ड्राउट की नहीं हो रही, लेकिन ये बात हो रही है कि अगर ज़मीन के ऊपर पौधा है तो वो पानी के जो इनटेक है उसको कैसे मेंटेन करता है कि किस किस तरीक़ों से वो पानी को लेता है। अगर लेट से पानी का अमाउंट किसी दिन कम है या ज़मीन में ही कम है ओवरऑल, तो वो उसने अपने आप को कैसे कैसे अडॉप्ट किया है, लीव्स को किस तरीके से अडॉप्ट किया है, रूट्स को किस तरीके से चेंज किया है। हर इकोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें डेजर्ट कंडीशंस की, ज़ेरिक एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे अलग अडॉप्टेशंस हैं, और अगर हम बात करें एक्वेटिक एनवायरनमेंट की तो वहाँ पे प्लांट्स अपने आप को अलग तरीके से अडॉप्ट किया है। तो पानी के इंटेक को और ट्रांसपायरेशन को, इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से प्लांट बैलेंस आउट करता है,
इन बातों का हम स्टडी करेंगे इस हेडिंग के अंदर। अगर पानी का अमाउंट कम है तो प्लांट्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया है, डीप रूट सिस्टम अपने अंदर बनाया है। डीप रूट सिस्टम यानी एक इलोंगेटेड टैप रूट सिस्टम होता है जो कि बहुत डीप होता है। ये आपको मिलेगा ऑलमोस्ट इन एवरी अदर ट्री और सबसे ज़्यादा डीप रूट सिस्टम पाया जाता है जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर, जो जीरिक एनवायरनमेंट में रहते हैं यानी डेजर्ट में जो रहते हैं, ताकि वो ज़मीन में से कहीं दूर से भी पानी को खींच के एब्जॉर्ब कर सकें। फिर हम बात करेंगे अगेन जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम प्लांट को इनेबल करता है कि जैसे ही रात में शबनम के कतरे ज़मीन पे ये जमा हो, ओस जमा हो, तो फ़ौरन ही उसको इससे पेशतर कि सनलाइट या हीट की वजह से वो ड्राई ऑफ हो जाए, एवापोरेट हो जाए, फ़ौरन ही जो हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं जो ऐसे फैली हुई हैं ऊपर की तरफ सतह पे बिल्कुल ऑन द टॉप, तो वो फ़ौरन उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल रूट्स, ताकि ये ड्यू और ओस जो है वो ज़ाय ना होने पाए। तो जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर ये एक बहुत मेजर अडॉप्टेशन है। अलॉन्ग विद द डीप रूट सिस्टम दे ऑल्सो हैव हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम। फिर हम बात करेंगे स्टोमेटास किस किस तरीके से अपने वर्क करते हैं फॉर द लेसर ट्रांसपायरेशन। अगर पानी का अमाउंट कम है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, संकिन होते हैं। अगेन ये अडॉप्टेशन किस में पाई जाती है, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर। या अगर हम बात करें नॉर्मल प्लांट की जो कि मीजोफिटिक प्लांट्स भी हैं, तो उनके स्टोमेटास ने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है या चेंज किया है। उनके स्टोमेटास जो हैं अक्सर जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, कम हो जाए, पानी कम हो तो स्टोमेटा उनके क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा स्टोमेटास के पास या उनके ऊपर और साइड के ऊपर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि दे ऐड एज एन एक्स्ट्रा लेयर ओवर द स्टोमेटास एंड ओवर द एपिडर्मिस सो दैट ट्रांसपायरेशन रेट कैन बी रिड्यूस्ड। अगर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड ऑन हो जाएगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन रेट कम होगा। फिर अगर हम लीव्स के अंदर अडॉप्टेशंस की बात करें तो जो लीव्स हैं वो मल्टीपल वेज में अडॉप्ट किया उन्होंने अपने आप को। अगर हम एक मीजोफिटिक नॉर्मल प्लांट की और जीरोफिटिक दोनों की ही बात करें तो उनके ऊपर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज अ थिक वैक्सी लेयर। ये थिक वैक्सी लेयर जो है ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ बैरियर इन बिटवीन वाटर एंड द आउटर एनवायरनमेंट। तो इस वजह से इनका जो है वो ये ट्रांसपायरेशन रेट कम करने में हेल्प आउट कर रही होती है ये थिक वैक्सी लेयर। इसके अलावा लीव्स ने अपने आप को ऐसे भी अडॉप्ट किया है कि ये समटाइम्स कुछ प्लांट्स में इन्होंने अपने आप को फोल्ड फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, क्योंकि अगर लेमिना जो है वो फोल्डेड होगा तो ट्रांसपायरेशन रेट कम होगा। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ेगा। इसीलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, उनके अंदर लेमिना ज़्यादा होता है। जो सरफेस एरिया है प्लांट लीव्स का वो चौड़े चौड़े लीव्स आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन रेट हो सके। लेकिन इसके बरक्स अगर पानी का अमाउंट कम है, अवेलेबिलिटी कम है, तो सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से ही एक और अडॉप्टेशन होती है कि समटाइम्स लीव्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स एंड टर्न देमसेल्व्स इनटू थॉर्न्स एंड स्पाइन्स, यानी कांटों पे कन्वर्ट हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत सारे जीरोफिटिक प्लांट्स को ये सपोज किया जाता है कि जो इनके लीव्स हैं एक्चुअली ये अडॉप्टेशन है किसकी, कि जो थॉर्न्स हैं ये अडॉप्टेशन है कि थॉर्न्स ने अपने आप को लीव्स ने अपने आप को थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लिया है या स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरीके की एक और अडॉप्टेशन आप ऑब्जर्व करते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर कि जो स्टेम्स हैं और लीव्स हैं उन्होंने अपने आप को सक्यूलेंट कर लिया है। सक्यूलेंट पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सक्यूलेंट का मतलब जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट हो या स्टोर्ड हो। दैट एग्जाम्पल कैन ईजिली बी ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स एंड एलोवेरा प्लांट इज वेरी मच कॉमन। तो एलोवेरा प्लांट के अंदर आप देखते हैं कि अंदर एक सक्यूलेंट एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, सक्यूलेंट टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो दिस सक्यूलेंट टिश्यूज आइदर वो लीव सक्यूलेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो या स्टेम कन्वर्ट हो, ये डेसिकेशन से बचाते हैं, ड्राइनेस से बचाते हैं प्लांट को। अगर पानी कम भी है तो जितना भी है उसके अंदर सेव है। तो हीट एंड सनलाइट कैन नॉट ड्राई ऑफ द प्लांट, सो प्लांट मर नहीं पाता, अपने आप को बचा लेता है ड्राइनेस से। पानी कम भी है तो उसके अंदर जितना भी पानी स्टोर्ड है दे कैन द टिश्यूज कैन यूज दैट वाटर। सो इन दिस वे
plants have adapted themselves for transpiration and balance between water uptake and for the drought conditions. In this topic, we have studied all these adaptations, and in the next lecture, we will study about thermoregulation. Okay, how thermoregulation and how excretion make plants to adopt and to sustain in the environmental conditions. Hope you students have understood this lecture. So see you guys in the next lecture.